बिहार को अगर आगे बढ़ाना है तो बिहार में, तो बात मैं कह रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, धान, गेहूं और गन्ना, इन तीन चीजों का उत्पादन तत्काल बंद करना होगा। तत्काल। आपके बच्चे भूख से नहीं, पानी से तड़प के मरने वाले हैं। पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि पानी तो इतना रसायन युक्त हो गया है, तो उस पानी को पी नहीं सकते। गेहूं हमारे यहाँ का उत्पाद नहीं है, विदेशी अन्न है। ये भेड़ को या सुअर को खिलाने के लिए बनाया गया था, बाद में यहाँ भेज दिया गया, अमेरिका ने भेज दिया। और चावल हम लोगों का अन्न है, लेकिन चावल का उपयोग हम लोग अक्षत के रूप में करते थे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ हूं। देखिए, आज जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रस्तुति समारोह आज मनाया गया है और इसमें एक विकास संवाद रखा गया है कि बिहार को कैसे विकास किया जाए, बिहार को कैसे विकास के रास्ते पे लिया जाए, बिहार अभी आज हमारा कहाँ पे है, और उसके लिए यह संवाद रखा गया है। हम आपको बता दें कि कई इस अतिथि के रूप में आए हैं, जिसमें मुख्य अतिथि जो है वो पूर्व सांसद आर.के. सिन्हा मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं और मगध यूनिवर्सिटी के जो वीसी है वो भी यहाँ पर आए हैं। हम आपको बता दें कि आर.के. सिन्हा जो कि यहाँ पर आते ही बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने यह बताया कि पहले हमारा बिहार कहाँ था और अब हमारा बिहार कहाँ है। हालांकि पहले बिहार में जिस तरह कृषि होती थी, हालांकि अब वो कृषि नहीं हो रही है, और उसमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या हमें उपजाना चाहिए, इन सभी बातों को वो सुना है। सुनिए इसमें जितना कुछ आप लोगों के सामने अपनी बात रख पाऊंगा, अवश्य प्रयास करूंगा। जेपी अपने आप में ऐसे विषय हैं जिनके बारे में घंटों बोला जा सकता है। इसलिए जेपी के साथ जो व्यक्ति आंदोलन के बहुत पहले से रहा हो, आंदोलन तो 74 में शुरू हुआ, लेकिन उसके पहले से जो एक पत्रकार के नाते जेपी के साथ, चाहे वो मुशहरी हो, चाहे शेखो दौरा हो, चाहे वो चंबल हो, सब जगह रहना घूमना हुआ हो, तो मैं तो सिर्फ उनको प्रणाम करता हूँ। उनके विषय में आज ज़्यादा बोलूँगा तो दिक्कत हो जाएगी। ये जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात हुई है, सनातन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इस पर मैं जरूर बोलूँगा, क्योंकि बिहार में 2000 में बिहार से जब झारखंड अलग हुआ, इसके बाद में सही ढंग से बिहार के बारे में ये सोचा नहीं गया कि हम बिहार के उद्योग, व्यापार और बिहार के अंदर जो कुछ बचा है, उसके बल पे बिहार को खड़ा करने के लिए क्या करें। तो जब बात करेंगे उसकी, तो उसमें जेपी भी आएंगे, शेखों द्वारा ने जो काम उन्होंने किया वो भी आएगा, मुशहरी में जो काम किया वो भी आएगा। बिहार का विकास कृषि के विकास के बिना नहीं हो सकता।
कृषि जो है आज के दिन हमारे यहाँ न उद्योग रह गए हैं बड़े, न खदानें रह गई हैं, तो हम बिहार का विकास कैसे करें? तो हम बिहार को दूसरा पंजाब, दूसरा हरियाणा या उससे भी बेहतर, क्योंकि हमारी जमीन बहुत उत्कृष्ट है, हम बना सकते हैं और उसके बल पर हम बिहार को जिस ऊंचाई पे ले जा सकते हैं वो आगे आने वाले भविष्य की बात है। ये बहुत दुख होता है कहते हुए, लेकिन पंजाब और हरियाणा को रेगिस्तान बना दिया है लोगों ने। और ज्यादा धान और ज्यादा गेहूं के चक्कर में इतना ज्यादा रसायन का प्रयोग हुआ है वहां, जिससे जमीन की उर्वरा शक्ति समाप्त हो गई। इतने कीटनाशकों का प्रयोग किया गया है, उससे कीड़े मरे या नहीं मरे, लेकिन बेचारे जो गरीब मजदूर कीड़े के कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कर रहे हैं, वो कैंसर का शिकार जरूर हो गए। और कैंसर की ट्रेनें चल रही है वहां से, कैंसर एक्सप्रेस ट्रेन चल रही है, बंबई जा रही है, और उस ट्रेन में आप घुस नहीं सकते। टेलीफोन पर बात न किया जाए, अंदर में बाहर जाके बात किया जाए। गंभीर चर्चा हो रही है, इस पे टेलीफोन पे बात करेंगे तो उससे बढ़िया है कि हम ही चले जाते हैं। कैंसर एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही है, और यदि ये स्थिति रही और तुरंत इस पे ध्यान नहीं दिया गया तो 15 से 20 वर्षों में पूरा पंजाब और हरियाणा रेगिस्तान हो जाएगा। जैसलमेर में जैसे बालू के पहाड़ हैं वही नजर आएंगे यहाँ पे, और कुछ बचेगा नहीं। इसलिए बिहार को अगर आगे बढ़ाना है तो बिहार में, तो बात मैं कह रहा हूं बहुत ध्यान से सुनिएगा, धान, गेहूं और गन्ना, इन 3 चीजों का उत्पादन तत्काल बंद करना होगा, तत्काल। क्योंकि धान, गेहूं और गन्ना के वजह से पर्यावरण का जो नुकसान हो रहा है उसकी कल्पना शायद आप नहीं कर पा रहे हैं। आपके बच्चे भूख से नहीं, पानी से तड़प के मरने वाले हैं। पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि पानी तो इतना रसायन युक्त हो गया है तो उस पानी को पी नहीं सकते। इसलिए हमें जैविक कृषि के तरफ जाना होगा, और जैविक कृषि में हमें ऐसे उत्पादों को प्राथमिकता देनी होगी जिससे हम पर्यावरण की रक्षा कर सकें,
जिसमें जल का उपयोग कम से कम हो, जिसको उगाने के लिए खाद और कीटनाशक की जरूरत ही नहीं हो, और पूछेंगे कि ऐसा कहाँ हो सकता है, तो यही तो आपकी सनातन परंपरा रही है। गेहूं हमारे यहाँ का उत्पाद नहीं है, विदेशी अन्न है। ये भेड़ को या सुअर को खिलाने के लिए बनाया गया था, बाद में यहाँ भेज दिया गया, अमेरिका ने भेज दिया। और चावल हम लोगों का अन्न है, लेकिन चावल का उपयोग हम लोग अक्षत के रूप में करते थे, संकल्प लेने के लिए, भगवान की आराधना के लिए, भगवान को चढ़ाने के लिए। कभी कभी खीर बना के खा भी लेते थे। और जब घर में कोई पाहुन आता था, कोई मेहमान आता था, तो एक दिन बन जाता था चावल, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन आपका भोजन क्या था जिससे आप स्वस्थ रहते थे, जिससे आपको कोई बीमारी नहीं होती थी? वो आपका पारंपरिक अनाज था। अब उसमें आप सब जानते हैं, बाजरा है, मक्का है, जौ है, जई है, जवार है, रागी है, मड़ुआ है, लेकिन ये सब तो आप जानते हैं। लेकिन इससे ज्यादा जो पौष्टिक अनाज है वो है कंगनी, कुटकी, सावा, हरा सावा और कोदो। बदल बदल के खाने का क्या प्रयोजन था वो आपको बता रहा हूं मैं, वैज्ञानिक बात कर रहा हूं। हमारे ये जो पारंपरिक अनाज हैं, ये सारे अनाज जो थे ऐसे थे जो शरीर के किसी एक सिस्टम को ठीक रखते थे। अब कोदो यदि आपके रक्त विकार को ठीक करता है, और कोदो खाने वाले को तो डायबिटीज हो ही नहीं सकता, और इंसुलिन पे भी हो तो 3 महीने में भाग जाएगा। इसी तरह की चीजें, कोई आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करता था, कोई आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन प्रणाली पे काम करता था। टीबी का खतरनाक से खतरनाक मरीज वो ठीक हो जाएगा। कोई आपके इंडोक्राइन सिस्टम पे काम करता था, सॉफ्ट टिश्यू पे काम करता था, जिसमें दिल होता है, हार्ट है, लीवर है, लंग्स है, किडनी है, पैंक्रियाज है, आपका जितने भी तरह का थायराइड ग्लैंड्स हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं, इसमें काम करता है। इसलिए हम लोग बदल बदल खाते थे, क्योंकि बदल बदल के खाने से हमारे शरीर के सभी अंग स्वस्थ रहते। और हमारे पुराने जो अनाज हैं और चावल और गेहूं की जो मुख्य अंतर को अगर आप समझना चाहेंगे तो ये समझिए कि आपके पूरी बीमारियों की जड़ होती है आपके खून में। एक स्वस्थ शरीर में 5 से 5.5 लीटर खून होता है, और उसका 1% यानी 5 ग्राम, यानी ये चाय का छोटा चम्मच, इतना शर्करा, शुगर आपके खून में होना चाहिए। ये रहेगा
तो ये ऑक्सीजन के साथ मिलके ये जब प्रवाहित होता है तो लाखों करोड़ों सेल्स में जहां पर भी कमजोरी होगी उसको ठीक करता है। ये उसका 24 घंटे का काम है। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? चावल और गेहूं खा रहे हैं जो 15 से 20 मिनट में आपने कितना खाया है उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम शुगर एक साथ आपके रक्त प्रणाली में डालता है, एक साथ फ्लड चीनी का बाढ़ देता है, बाढ़ आ जाती है। तो उससे क्या होता है? हृदय का पंप जो है उसको शरीर के लगभग सभी भागों में भेज तो देता है, लेकिन जब रिवर्स पंपिंग करता है तो उसको जो उसके ऐसे तत्व हैं जो कि रक्त को घना कर रहे हैं उसको रास्ते में छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि रास्ते में नहीं छोड़ेगा तो दिल में आते आते वो तुरंत आप ऊपर चले जाइएगा, मैसिव हार्ट अटैक हो जाएगा। तो बेचारा क्या करता है? चीनी की जो मात्रा, कार्बन की जो मात्रा, एंटीऑक्सीडेंट्स की जो मात्रा, जितना कचरा आपके शरीर का है वो रक्त की धमनियों में जहां तहां वो इकट्ठा कर लेता है। और इसी से आपकी बीमारी हो रही है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, हार्ट ब्लॉकेज, सारा इसी से हो रही है, क्योंकि आप दिन में 3 बार ये अपने शरीर में, अपने खून में शुगर का फ्लड ला रहे हैं। ये क्यों होता है? इसलिए होता है कि चावल में जो फाइबर की मात्रा है, रेशे की मात्रा है, वो मात्र 0.2% है। और गेहूं में रेशे की मात्रा 1.2%। रेशे की मात्रा कम होने से ये तुरंत ग्लूकोज जो पैदा होता है उसको ब्लड में उसको डालना पड़ता है, रोक नहीं सकता है कोई। और ये जो कमनी, कुटकी, सावा, कोदो है, इसमें 8% से लेके 12, 12.5, 13% तक, यानी चावल का 70 गुना ज्यादा रेशा होता है। तो ये धीरे 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 आपको जो है, जब आपके शरीर को शुगर की आवश्यकता होती है तब छोड़ता है। ये बात हम समझ नहीं पा रहे। अंग्रेजों ने समझा दिया कि तो गरीबों का अनाज है, ये तो मजदूरों का अनाज है। अरे इसीलिए तो मजदूर स्वस्थ हैं, इसीलिए तो कोरोना में मरे नहीं। ये दिख नहीं रहा है आप लोग। खाइएगा बासमती चावल, आ जाइएगा अस्पताल। इसलिए समय हो गया है, क्योंकि मेरी फ्लाइट लैंड कर चुकी है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि यदि हम बिहार को जैविक कृषि और मोटे अनाज का केंद्र बना सकें तो पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में। आज तो वो दिन आ गया है कि जब प्रधानमंत्री मोदी व्हाइट हाउस जाते हैं वाशिंगटन डीसी में, तो उनको भी मोटा अनाज परोसा जा रहा है।
अब लोग समझ रहे हैं इस बात को कि ये इसका क्या महत्व है। इसलिए हम लोग मोटे अनाज की तरफ वापस जाएं, दालों का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करें, दलहन, तिलहन और मोटा अनाज, यही हमारा भविष्य है, यही हमको आगे ले जाएगा, यही हमारे बिहार को समृद्ध करेगा। और मैं सनातन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत। तो आपने सुना आर.के. सिन्हा जो कि साफ तौर पे बता रहे हैं कि भाई हमारे बिहार को अगर उन्नत की ओर लेकर जाना है, हमारे बिहार को अगर विकास की ओर लेकर जाना है, हमारे बिहार को अगर वाकई में विकास करवाना है, तो हमारी जो भी बातें जो कही गई है, जो भी उपज होनी चाहिए हमारे बिहार में, तो तत्काल धान, गेहूं और है उनकी खेती बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि धान और गेहूं की खेती से जो पानी की जो मात्रा है कम जाएगा और बाद में हम लोग पानी को नहीं पा सकेंगे। कैसे नुकसान करता है ये मोटे अनाज खाने के लिए सबसे ज्यादा उन्होंने ध्यान दिया और कह रहे हैं कि भाई अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी हमारा विकास भी, हमारा बिहार भी विकास करेगा। चलिए भी के लिए इतना। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।